गलत तो ये भी है कि तुमने मुझे इस दुनिया में वापस बुलाया, लेकिन मेरा इंतजार नहीं किया, मेरा इंतजार नहीं किया, मेरा इंतजार नहीं किया। मेरे तुम्हें बताने पर भी कि मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए इस दुनिया में वापस आई हूँ। तुम किसी और के साथ हो, तुम किसी और के साथ हो, तुम किसी और के साथ हो। गलत तो दुर्गा भी कर रही है कि वो तुम्हें छोड़ नहीं रही है, जबकि उसे साफ साफ मालूम है मेरा तुम्हारे बिना और कोई भी नहीं है, 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 कोई भी नहीं है। बस एक जिद की वजह से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है मुझको। क्यों? क्यों? मुस्कान, तुम ये मानती हो कि मेरी वो जिद गलत है, लेकिन उस वक्त तो जिद के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था, कुछ नहीं। मैंने भगवान से तुम्हें मांगकर अपने लिए जिंदगी मांगी थी, मगर मुझे क्या पता था मुझे कि वक्त के साथ साथ लोग, हालात, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। आज से 19 साल पहले मैं इसी तरह फूट फूट कर रोया था, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी से चली गई थी मुस्कान, हमेशा हमेशा के लिए। और आज 19 साल बाद मैं फिर से फूट फूट कर रो रहा हूं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गई हो। क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गई हो, वापस आ गई हो, वापस आ गई हो, वापस आ गई हो, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी दुर्गा को मुझसे छीनने के लिए, छीनने के लिए, छीनने के लिए, छीनने के लिए। उठिए आदित्य, आप नहीं जानते दुर्गा कितनी मुसीबत में है। सिर्फ आप ही उसकी मदद कर सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपके पास है, और आप इस हालत में। जज साहब को भी हार्ट अटैक आ गया। सारे रास्ते खुलने से पहले ही बंद हो जाते हैं, और जो रास्ता खुला रहता है वो खुशी की ओर ले जाता है। आदित्य, सिर्फ 3 दिन बाकी है। क्या इन 3 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कहीं पहले से ही देर तो नहीं हो गई? इतनी देर हो रही है, अभी तक आर्यन नहीं लौटा। पता नहीं कहाँ होगा वो। मैंने हॉस्पिटल में पता किया था, पर वहां पर भी किसी को कुछ नहीं मालूम था। सुनिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप तो जानते हैं आर्यन को, कैसा है वो।
कई साल पहले भी उसकी यही हालत थी, तब वो मुस्कान के गम में था, और आज वो दुर्गा के गम में है। मुझे डर लगता है उसकी खामोशी से। पता नहीं वो क्या कर बैठे। भगवान करे वो जल्दी से घर आ जाए बस। नहीं मृदुला, वो इस तरह घर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं वो अकेले बैठे अपने गम, अपने आंसू दुनिया से छुपा रहा होगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसे जाकर ढूंढ कर ले आता हूं। मुझे मालूम है बेटा तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि इंसाफ के दरवाजे उस दुर्गा के लिए कैसे बंद हो सकते हैं जो कि खुद शीशे की तरह साफ और पाक है। बेटा, जब भगवान तुम्हें पर्वत की चोटी पर ले जाकर खड़ा कर देना, तो एक बात का ध्यान रखना, उस पर पूरा विश्वास करना, क्योंकि जब तुम चोटी से गिरोगे ना, तो वो या तो तुम्हें अपनी बाहों में थाम लेगा या तो तुम्हें पंख लगाकर उड़ना सिखा देगा। बेटा, भगवान पर विश्वास करो। वो भगवान जो है ना, वहां खड़े खड़े सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उसी के पास है। बेटा, एक बार अपने आप को उस भगवान के हवाले करके देखो, वो तुम्हें संभाल लेगा। बेटा, वो तुम्हें संभाल लेगा। चलो बेटा, अब घर चलो। आप चलिए पापा, मैं आता हूं। ओके। बेटा, भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उसी के पास है, उसी के पास है, उसी के पास है, उसी के पास है। आज तक मैंने अपना धर्म निभाया भगवान, इंसानियत का धर्म, एक बेटे का धर्म, एक पति का धर्म। तो फिर क्यों आज मेरी परीक्षा ले रहे? तुमने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से लड़ना चाहिए, फिर चाहे इसमें अपनों से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो क्या यही चाहते हो तुम कि मैं लड़ूं अपनों से, मुस्कान से? आज तक मैं डरता रहा मैं। अगर अब सोचता हूं तो लगता है कि जब मैं गलत ही नहीं था तो क्यों डरता रहा। अब नहीं, अब और नहीं डरूंगा। अपने धर्म को बचाने के लिए मैं ये युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हर जिंदगी अपने आप में ही एक कुरुक्षेत्र है। जब अपना ही घर जंग का मैदान हो जाए तो फिर पलट कर वार करने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं
तैयार हूं, तैयार हूं मैं इस जंग के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अभी एक युद्ध की शुरुआत हो गई है। काश काश फैसले की घड़ी अभी आ जाती। यूं हर पल जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहने से जिंदगी भी मुझे एक फासला रखकर छूती है और मौत भी आकर दबोचती नहीं मुझे। यूं तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कहते दुर्गा, ऐसा नहीं कहते। हमारे पास कम से कम 3 दिन तो है, 3 दिन। आर्यन, अब करने के लिए बचा ही क्या है? खुद के बचाव के लिए जितना हाथ पांव मारना था वो सब कुछ तो हम कर चुके। अब किस तिनके को ढूंढ रहे हो तुम? किस तिनके को? नहीं दुर्गा, कब किस वक्त क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। हमारे पास तो पूरे 3 दिन हैं। अरे जिंदगी बदलते एक पल नहीं लगता। और फिर हमारे पास तो 72 घंटे हैं। तुम बस देखती जाओ। और वो कहते हैं ना कि डूबते को तो तिनके का सहारा ही काफी होता है। बस तुम उस लहर का इंतजार करो जो तुम्हें झटके से उठाएगी और किनारे तक ले जाएगी। What are you saying, सुमित्रा? डॉक्टर पेंसे के साथ सेशन, लेकिन why? क्योंकि हम दोनों को इसकी जरूरत है। डॉक्टर पेंसे काफी समय से मेरी अच्छी दोस्त है। मेरी मुसीबतों में हमेशा उन्होंने मेरी मदद की है। आई नो रेवती, ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अक्सर जब हम टेंशन में होते हैं ना तब हम गलत फैसला करते हैं, और मैं इस टेंशन से छुटकारा पाना चाहती हूँ। वैसे सुमित्रा, ये डॉक्टर पेंसे अपने सेशन में करती क्या है? डॉक्टर पेंसे अपने सेशन में मेडिटेशन और पास्ट एनालिसिस से हमें स्ट्रेस के साथ डील करना सिखाती है। हमारे दिमाग को बिल्कुल टेंशन फ्री करती है। रेवती, या? क्या तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? हाँ, मेरे साथ तो बहुत पहले से ही ऐसे हो रहा है। लोग हमारे साथ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो हमारी भलाई का फायदा उठाते हैं। वो हमारे साथ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे इरादे मजबूत नहीं होते। अगर एक बार हमारे इरादे मजबूत हो जाए ना, तो कभी भी कोई भी हम पर हावी नहीं हो सकता। यार सुमित्रा, you're right। वैसे कब जा सकते हैं डॉक्टर पेंसे के पास? आज? हाँ, इनफैक्ट आज मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट है, तो मैंने सोचा अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो। या why not? कहाँ जाना है? MG हॉस्पिटल। I'll just get it, हाँ। क्या नाम बताया डॉक्टर का? डॉक्टर पेंसे। डॉक्टर पेंसे? डॉक्टर मीना पेंसे। ओके। MG हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। Thank you साइकियाट्रिस्ट। so much। थैंक यू सुमित्रा, मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? वैसे भी कई साल बाद हम दोनों फिर से एक ही नाव में सवार हैं। हाँ, बहुत सालों पहले जब मुझे प्रॉब्लम हुआ था तब तुम्ही ने मेरी हेल्प की थी। उस बार तुम मुझे गुरु माँ के पास ले गई थी और आज डॉक्टर पेंसे। लेकिन आई होप मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए वहाँ पर। गॉड, आई जस्ट गेट द फोन यार। जवाब ही तो ढूंढने जा रहे रेवती, पर तुम्हारे सवालों के नहीं, मेरे सवालों के। भगवान करे ये प्लान कामयाब हो जाए। श्रद्धा, श्रद्धा, चलो उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, चलो।
कल रात से ही मैं इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। किसी को भी मेरी अगली चाल की भनक तक नहीं मिल सकती। फिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी अगली चाल चलने से पहले ही मुझे मात देने वाला है। कल भी जब मैं आदित्य अंकल का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करने हॉस्पिटल गई, तो आर्यन और सुमित्रा आंटी भी वहां पहुंच गए, जैसे कि उन्हें भी कुछ पता हो। पर ये बात तो सिर्फ मेरे और रेवती मामी तक है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि रेवती मामी अपना प्रॉमिस तोड़कर उन्होंने कुछ बक दिया हो। मुझे उन्हें पकड़ना होगा अभी, इसी वक्त। आ जाओ, चले। अरे इसे तो तेज बुखार है। हाँ? तुमने देखा नहीं क्या? क्या हुआ आर्यन? मम्मा, इसे तेज बुखार है श्रद्धा को। देखिए, अरे हाँ, इसे तो वाकई में तेज बुखार है। तुम्हें इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? वो अरे श्रद्धा ने उसे बताया ही नहीं होगा तो उसे पता कैसे चलेगा? श्रद्धा बेटा, तुमने बताया क्यों नहीं खुशी दीदी को कि तुम्हें इतना तेज बुखार है? मैंने बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि स्कूल जाना ही पड़ेगा। खुशी बेटा, स्कूल जाना जरूरी है, लेकिन जब बच्चे की तबीयत ठीक ना हो तो स्कूल जाने का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। तो वो मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि ये जिम्मेदारी तुम अपने सर पे ले लोगी, पर शायद इसे निभाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी निभाना दो अलग चीजें होती हैं। तुमने जिम्मेदारी तो ले ली, पर शायद इसे निभाने के तुम अभी लायक नहीं हो। रेवती, अब तुम सोचना बंद कर दो, बिल्कुल शांत हो जाओ, अपनी सारी चिंताएं दूर कर दो। अब तुम्हें नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है। अब तुम ट्रांस में जा रही हो, नींद आ रही है तुम्हें। अब तुम गहरी नींद में हो, गहरी नींद में। कितनी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे अंदर दबी हुई है, कितनी ऐसी बातें जो तुम चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पाती हो। ऐसी बात जो हाल ही में हुई है। तुम मुझे सब कुछ बताओ, बताओ रेवती, मुझे सब कुछ बताओ। एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बस खुशी, अब कुछ ही पलों में तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ तो है जो रेवती जी जानती है, जिससे दुर्गा बच सकती है, लेकिन हम नहीं जानते। अब वो राज खुलने ही वाला है।